वो पवित्र आत्मा का सीख रहे हैं आणि प्रत्येक शुक्रवारी आपण पवित्र आत्म्याबद्दल तो शिक्षण हम घेतो. आज भी सीखेंगे। आजही आपण घेऊ शिक्षण. हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना की पत्री आपण अजून पहिले योहानाचं पत्र अध्याय 4 अध्याय 4 उसका 1 से 6 तक। आणि त्याचं वचन 1 ते 6 पर्यंत. फर्स्ट जॉन चैप्टर 4 पहिले योहानाला पत्र अध्याय 4 1 to 6। 1 ते 6 पर्यंत. पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 4 उसका 1 से 6। पहिले योहानाचे पत्र अध्याय 4 त्याचं वचन 1 ते 6. हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रीति जी न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर से है या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो। जो आत्मा मान लेती है कि यीशु शरीर में होकर आया है और वह परमेश्वर की ओर से है, जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, वह मसीह विरोधी आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वो आने वाला है और अभी जगत में है। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो, तुमने उस पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे भी जो संसार में है उससे बड़ा है। वे संसार के हैं, इस कारण संसार की बातें बोलते हैं, संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, और जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार सत्य का आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। ईश्वरी प्रेरणेची कसोटी. प्रियजनांनो, प्रत्येक आत्म्याचा विश्वास धरू नका, तर ते आत्मे देवापासून आहेत किंवा नाहीत याविषयी त्यांची परीक्षा करा, कारण पुष्कळ खोटे संदेश हे जगात उठले आहेत. देवाचा आत्मा तर ह्यावरून ओळखावा. देह धरून आलेल्या येशू ख्रिस्ताला जो जो आत्मा कबूल करतो तो तो देवापासून आहे, आणि जो जो आत्मा देह धरून आलेल्या येशू ख्रिस्ताला कबूल करत नाही तो तो देवापासून नाही. हाच ख्रिस्त विरोधकाचा आत्मा आहे. तो येणार हे तुम्ही ऐकले आहे आणि तो जगात आताही आहे. मुलांना तुम्ही देवाचे आहात आणि त्यांच्यावर तुम्ही जय मिळवला आहे, कारण जगात जो आहे त्यांच्यापेक्षा तुमचा जो आहे तो मोठा आहे. ते तर जगाचे आहेत म्हणून त्यांचे बोलणे जगाविषयी असते आणि जग त्यांचे ऐकून घेते. आपण देवाचे आहोत. जो देवाला ओळखतो तो आपले ऐकतो, जो देवाचा नाही तो आपले ऐकत नाही. ह्यावरून सत्याचा आत्मा कोणता व भ्रांतीचा आत्मा कोणता हे आपण ओळखावे. हम प्रार्थना करें। पवित्र पिता, हम आपको धन्यवाद देते, वचन की सेवा को आपके हाथों में देते। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है। इससे वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते वही पालन करने के लिए तो मदद करना। वचन का ताबा आपके हाथों में दिया है, हमें समझने के लिए सहायता करना, यीशु के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, यहाँ लिखा है आत्माओं को परखो। आणि प्रियाने इथे दिलेलं आहे की तुम्ही आत्म्याची परीक्षा करा. हम मसीह हैं, हमें आत्माओं को रखने का दान दिया गया है। आणि आपण ख्रिस्ती आहोत, आपल्याला आत्मे परखाचं दान दिलेलं आहे. पवित्र शास्त्र में जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं आणि पवित्र शास्त्रामध्ये ज्यावेळेस प्रभू येशू ख्रिस्ताला आपला तारणार म्हणून आपण ग्रहण तो करतो, हमें परमेश्वर का आत्मा दिया तर गया है। आपल्याला देवाचा आत्मा दिलेला तो आहे. जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आता है। आणि ज्यावेळेस आपण प्रभू येशूला ग्रहण करतो त्यावेळेस देवाचा आत्मा आपल्यामध्ये तो येतो. हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। आपला देव त्रिएक देव आहे. पिता पिता जिसे परमेश्वर कहा जाता ज्याला है, मुख्य देव म्हटलं जातं, पुत्र जिसे यीशु मसीह कहा जाता ज्याला है, प्रभू येशू म्हटलं और जातं, पवित्र आत्मा, आणि पवित्र आत्मा. है ना। तो ये तीनों एक है, हे तिघेही एकच आहेत. तो हम इसे अलग अलग नहीं कर सकते। त्यांना वेगवेगळं नाही करू जैसे शकत. उदाहरण हमारे अंदर भी आपल्या आतमध्ये सुद्धा शरीर है, शरीर आहे. देखो शरीर दिख रहा है, आणि बघा हे आपलं शरीर दिसतं. वैसे ही मेरे अंदर प्राण है, आपके अंदर भी प्राण है और आत्मा है। आणि तसं तुमच्या आणि माझ्यामध्ये प्राण आहे आणि आत्मा पण आहे. लेकिन प्राणियों में परंतु प्राण्यांमध्ये जो पक्षी प्राणी आणि जे पक्षी प्राणी वो आहेत, शरीर है और प्राण है, आत्मा नहीं। त्यांना शरीर आणि प्राण हे दोनच गोष्टी मधून आत्मा त्यांच्यात इसलिए इसलिए वो मर जाते हैं कोणते मरतात और नाश हो जाते आणि हैं, नाश मतलब मिट जाते हैं। मिट्टी के थे, मिट्टी में चले गए। आणि मातीचे होते मातीमध्ये गेले. लेकिन हम ऐसे नहीं हैं। परंतु आपण असे नाही आहोत. हमारे अंदर परमेश्वर ने आत्मा फूका है। आणि देवाने आपल्यामध्ये आत्म्याचं जब फुंकलेलं आहे. परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया आणि ज्यावेळेस देवाने मनुष्याला मातीतून बनवलं तो एक पुतला था। आणि तो एक मातीचा पुतळा होता. आनंद की वाटिका में आप पढ़ सकते हैं, आणि एदेन बागेमध्ये वाच उत्पत्ति अध्याय 1 में। उत्पत्ती अध्याय 1 मध्ये 2 मध्ये. तो फिर हम यहाँ देखते हैं कि क्या किया, मिट्टी के पुतले में परमेश्वर ने नाक के अंदर अपना आत्मा फूका। आणि त्या मातीच्या पुतळ्यामध्ये देवाने स्वतःच्या जीवनाच्या आत्म्याचा श्वास फुंकला. और जब आत्मा आया तब प्राण के साथ आया। आणि ज्यावेळेस आत्मा त्याच्यामध्ये आला तर तो प्राणासोबत आत्मा आला. और प्राण अटैच है, जॉइंट है। आणि आत्मा आणि प्राण एकमेकांशी जुडलेले आहेत. तो जब आत्मा चला जाता है तो प्राण को लेके जाता है, आणि ज्यावेळेस आत्मा निघून जातो तो प्राणाला घेऊन जातो. इसीलिए फिर बॉडी कड़क हो जाती है मग शरीर कडक होतं और जो खून ब्लड सर्कुलेशन जो होता है आणि वो जे रुक रक्त जाता है। वाहन होतं ते थांबून जातं. हमारा हार्ट का बीट्स जो पंपिंग होता रहता है वो बंद हो हृदयाचे जाता है। ठोके बंद होऊन जातात.
हमारा ये जो श्वास, इसीलिए लोग मरने के बाद क्या देखते हैं, पहले मेल्यानंतर सगळ्यात पहिले लोक काय चेक करतात, नाकातलं श्वास. ये जो श्वास है, आणि हा जो श्वासोश्वास आहे ये बंद हो जाता है. हे क्रिया बंद होऊन क्यों? जाते. क्योंकि आत्मा चला गया, का? कारण की आत्मा निघून तो गेला प्राण को लेकर गया. आणि प्राणाला पण घेऊन गेला. तो प्रियो, प्रभु के वचन के अनुसार जैसे हमारे अंदर शरीर प्राण आत्मा है, लेकिन क्या हम इसे डिवाइड अलग कर रहे हैं? हो सकता है. आपल्यामध्ये देवाच्या वचनानुसार शरीर प्राण आत्मा आहे, तिन्ही गोष्टी आहेत, आपण हे वेगवेगळ्या करू तो शकतो. वैसे ही पिता पुत्र पवित्र आत्मा भी एक ही है. आणि त्याच पद्धतीने पिता पुत्र पवित्र आत्मा पण एकच आहे. इसलिए यीशु भी परमेश्वर है, म्हणून येशू देव आहे, पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है. पवित्र आत्मा पण परमेश्वर आहे परमेश्वर परमेश्वर है. आणि देव स्वतः पण देवच आहे. मालूम हुआ? समझ में आया? तो हमारा परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा दिया है तर आपल्या देवाने आपल्याला पवित्र आत्मा इस दिलेला आहे पृथ्वी पर, या पृथ्वीवर हमें मदद करने के लिए, आपल्याला मदत हमें करण्यासाठी, सहायता के लिए. आपल्या तो सहायतेसाठी. वो हमारा मददगार है. तो आपला सहाय्यक आहे. हमने 2 हफ्ते पहले ही बताया था कि हम परमेश्वर का आत्मा हमारा मददगार है. 2 आठवडे पहिलेच मी सांगितलं की देवाचा आत्मा आपला सहाय्यक वो आहे, हमें मदद के लिए आया है. तो आपल्या मदतीसाठी तो आलेला आहे. अभी आज हम तीसरा पॉइंट देखने वाले, वो हमें किस बात में मदद करेगा. तर तिसरा मुद्दा आज आपण बघतो की तो कुठल्या कुठल्या गोष्टी आपल्याला मदत तो करेल. वो मदद इसलिए करता है क्योंकि इस पृथ्वी पर बहुत झूठी आत्माएं हैं, आणि तो मदत यासाठी करतो ना की या पृथ्वीवर खूप सारे खोटे आत्मे आहेत और वो झूठी आत्मा क्या करती है, हमें फंसाती है, आणि ते खोटे आत्मे आपल्याला फसवतात हमें परमेश्वर से दूर करना चाहती है. आणि देवापासून आपल्याला दूर करू ये इच्छिते. उसका मुख्य उद्देश्य आणि हा त्यांचा मुख्य है उद्देश कि आहे. हमें कैसे भी परमेश्वर से दूर करना. आणि कसंही करून आपल्याला देवापासून दूर करणं. हम परमेश्वर से दूर नहीं होना, आपण देवापासून दूर होऊ नये इसीलिए परमेश्वर का आत्मा दिया. आणि म्हणून देवाचा आत्मा दिलाय. तो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आने के कारण हमारे माथे पे मोहर छाप लगी गई है कि हम परमेश्वर के जन है. आणि देवाचा आत्मा आपल्यामध्ये आल्यामुळे आपल्या माथ्यावरती शिक्का मारलेला आहे, मोहर मारलेली की आपण देवाचे माणूस आहोत. तो इसीलिए सारे दुष्टात्माओं को जो आत्मिक जन है उन्हें हमारे यहाँ पर आग दिखती है. आग, आणि म्हणून सगळ्या दृष्ट आत्म्याने जे आत्मिक आहेत त्यांना आपल्या माथ्यावरती आग दिसते. एक आग इधर दिखती है, एक आग इधर दिखती है. आणि एक आग कपाळावर दिसते आणि एक हृदयावर दिसते. इसीलिए प्रियो, तो हमारे ऊपर परमेश्वर का आत्मा की आग है. तर आपल्यावरती देवाच्या आत्म्याची अग्नी आहे. तो इसीलिए परमेश्वर ने आत्मा क्यों दिया, हम इस संसार में नाश नहीं हो. आणि देवाने पवित्र आत्मा का दिला ना की आपण या जगामध्ये नाश हम होऊ. हमेशा परमेश्वर के बने रहे. आपण नेहमी देवाचे बनून राहू. लेकिन आज भी इस संसार में परंतु आजही या जगामध्ये मसीह विरोधी आत्माओं के बहुत सारे दुष्ट आत्माएं हैं. आणि ख्रिस्त विरोधक आत्म्याचे खूप सारे दृष्ट आत्मे आहेत. आकाश में भी है आकाशात पण आहे और पृथ्वी पर भी आणि है. पृथ्वीवर पण आहे. मैं आपको फिर से बताती हूँ, मी तुम्हाला पुन्हा सांगते, आकाश में भी है आकाशात पण आहे और पृथ्वी पर भी है. आणि पृथ्वीवर पण ये आहे. आत्मे दिखते नहीं, हे आपले दिसत नाही, हमें इन आंखों से दिखते नहीं. या डोळ्यांनी आपल्याला दिसत आपके नाही. अंदर पवित्र आत्मा है, तुमच्यामध्ये पवित्र आत्मा आहे. दिखता है. दिसतो पण क्यों? क्योंकि वो आत्मिक है, स्पिरिचुअल. का? कारण की तो आत्मिक आहे. आप शारीरिक हो, तुम्ही शारीरिक आहात. आप शारीरिक बातों को देख सकते हो, तुम्ही फक्त दिसणाऱ्या शारीरिक गोष्टी बघू शकता. आपको समझ में आया. लेकिन आप पवित्र आत्मा का अनुभव लेते हो, परंतु तुम्ही पवित्र आत्म्याचा अनुभव उसका घेता, आवाज सुनते हो. त्याचा आवाज ऐकता. इसलिए आपको भीतर से एक छोटा सा आवाज आता है, म्हणून तुम्हाला आतमधून एक लहानसा आवाज येतो. जाओ छतरी लेना, बारिश आने वाली है. छत्री घे, पाऊस येणार आहे. हम देखते हैं धूप है, आपण बघतो की एक तर ऊन पडलाय. काय पण छतरी लेने का. कशाला छत्री घ्यायची? इतनी कड़ी धूप है. थोडी कडक ऊन आहे. पवित्र आत्मा कहता है नहीं बेटा छतरी ले लेना, भीग जाएगा. पवित्र आत्मा ना भीगेगा तो फिर तेरे को सर्दी हो जाएगी. आणि तू भिजशील, छत्री घ्यायला तुला सर्दी होईल. तो छतरी ले ले. छत्री घे. जिसने ये सुन लिया ज्याने ऐकलं वो बारिश में बच जाता है. तो पावसामध्ये वाचतो. और जिसने अंदर से आने वाली आवाज का नहीं सुना, आणि जो आतमधून येणाऱ्या आवाजाला ऐकत नाही अचानक आए हुए बारिश में भीग जाता है. आणि अचानक आलेल्या पावसामध्ये भिजतो, फिर हम बोलते हैं, अरे परमेश्वर की आत्मा ने मुझे अंदर से बोला ही था आणि मग छतरी ले, आपण म्हणतो की अरे पवित्र आत्म्याने मला आतमधून सांगितलं की छत्री घे, और मैंने नहीं लिया. पण मी नाही घेतली. और अगर हमने लिया होगा आणि जर घेतला असेल तो तर हम बोलते, अच्छा हो गया बाबा पवित्र आत्मा का सुना, अच्छा हो गया, नहीं तो मैं आज भीग जाता. आणि म्हणतो आपण बरं रे पवित्र आत्म्याचं ऐकलं तर एवढा पावसातही भिजलो असतो. है ना. कड़ी धूप देखने के बाद हम कैसे क्लाइमेट, हम बाहर का क्लाइमेट देखकर आपण आनंद लगाए, बाहेरचं वातावरण बघून आपण अंदाज लेकिन लावतो. परमेश्वर की आत्मा को मालूम होता है कि आगे क्या होने वाला है. आणि पवित्र आत्म्याला माहिती असतं की पुढं काय होणार. तो आपको समझ में आया. तो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर से धीरे से बात करता है. तर देवाचा आत्मा आपल्यामधून हळू आप उसका अनुभव लेते हो, तुम्ही त्याचा अनुभव देता. है ना. वो आपको चलाती है, आपको कभी कभी आपको उधर जाने की इच्छा नहीं रहती, कधी कधी तुम्हाला तिथे जायची इच्छा नसते. लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको
प्रेशर करता है, जैसे हवा कैसे आपको पुश करके लेके जाती है, आणि हवा तुम्हाला जशी घेऊन जाते वैसे ही परमेश्वर का आत्मा भी आपको लेके जाता तसं देवाचा आत्मा पण तुम्हाला घेऊन है। जातो। बहुत सारे लोगों को चर्च में आना अच्छा नहीं लगता है, थक जाते हैं। आणि खूप साऱ्या लोकांच्या चर्चमध्ये आवडत नाही, ते कंटाळा करतात, उनके अंदर का जो आलसी का आत्मा होता है ना, आणि जो आळशी माणसा आत्मा आहे वो उन्हें त्यांच्या आने नहीं देता। त्यांना येऊन लेकिन देत नाही। परमेश्वर का आत्मा हमारा मददगार है, वो क्या करता है, उन्हें उठाता है, मिलाता है, फ्रेश फोर्स से उन्हें तैयार करके उन्हें चर्च लेके आता है। सोचता है, अरे मैं तो आने वाला नहीं था, अच्छा सोने वाला था, आज मैं किधर चर्च में आ गया। आणि देवाचा आपल्याला उचलतो, तयार करतात, चर्चमध्ये घेऊन येते, विचार करतात मी तर झोपणार होतो पण तो इथं प्रभू मला घेऊन तो आला। परमेश्वर का आत्मा हमें मदद के लिए आया है। तर देवाचा आत्मा आपल्या मदतीसाठी और आला। हमारा जो आत्मा है, हमारा जो प्राण है, वो बहुत कीमती है, बहुत अनमोल है। आणि आपला जो प्राण आहे, आत्मा आहे, तो खूप बहुमूल्य तो आहे। ये चोरी नहीं होना। तर हा चोरीला अनमोल झाला वस्तु पाहिजे। चोर करते हैं। आणि बहुमूल्य ज्या किमती वस्तू असतात त्याची चोरी होते। देखो आपके लोग, जब लोगों के घरों में देखो चोर आते हैं, लोकांच्या घराजवळ चोरी येतात। कभी आपने सुना है कि वो कपड़ा, बर्तन, मिट्टी का बर्तन चोरी करके लेके गए? आता तुम्ही कधी ऐकलं ते कपडे भांडे असं सोफासाठी वगैरे तो चोरी क्या लेके जाते मन? ते काय घेऊन जातात? सोना, चांदी, रुपया, पैसा, सोने चांदी आणि पैसे घेऊन जातात। टीवी, टीव्ही घेऊन जातात, फ्रिज, फ्रिज सब घेऊन कीमती कीमती। अगर रात के समय में घर बंद है तो टीवी, फ्रिज लेके जाते हैं। बर्तन नहीं लेके जाते, भांडे बर्तन तो कुछ नहीं मिलेगा। अनमोल जो वस्तुएं होती है म्हणजे बहुमूल्य वस्तू असतात वो लेके जाते हैं। ते घेऊन जातात। तो आप लोग अनमोल हो। तुम्ही लोक बहुमूल्य आहात। प्रभु ने आपके बारे में कहा, प्रभू मेरे लिए तू माझ्यासाठी अनमोल है, बहुमूल्य आहेस, आप बहुत कीमती हो। तुम्ही खूप किमती शायद आहात। लोग आपको इतना अनमोल नहीं समझते हैं, ऐसा करके बोलते हो, लेकिन आप कीमती हो। परंतु तुम्ही किमती आहात। इसीलिए शैतान, ये जो चोर है, वो आपको चोरी करना चाहता है। आणि म्हणून शैतान हा जो चोर आहे तुम्हाला चोरी करू इच्छितो। कहाँ लिखा है शैतान चोर है? कुठं लिहिले शैतान चोर आहे? हाँ बराबर, यूहन्ना में लिखा है। आणि योहान वो क्या सुवर्तमान घात करने के लिए, नाश करने के लिए आया है। आणि तो चोरी घात आणि चोर। नाश करण्यासाठी आला। वो आपको चोरी करना है। तो चोर कैसे आपको बता के चोरी करता है क्या? आणि चोर तुम्हाला विचारून चोरी करतो का? मैं तेरे घर का सोना चोरी करने वाला आणि हूँ, मी तुझ्या घरी आजून सोनं चोरी करणार आहे। अभी मैं तेरा चांदी लेता हूँ ना, आता मी तुझ्या चांदी घेतो सध्या, अभी मैं तेरा रुपया जो पैसा है वो भी लेता हूँ ना, आणि तुझे पैसे पण घेतो। ऐसा बोलता है क्या? आणि तो चोर सांगून देतो का? वो क्या करता है? तो काय करतो? मालूम भी नहीं पड़ता, माहिती पण पडत नाही की चोरी झाली म्हणून। ना ट्रेन में देखो, गर्दी में अचानक पॉकेट निकाल दिया जाता है आणि ट्रेनमध्ये गर्दी अचानक पॉकेट काढतात ना। ना। 250 का जो ट्रेन होता है ना, करजत की, जो बदलापुर और अंबरनाथ और बदलापुर में बहुत गर्दी रहती है। अंबरनाथ आणि बदलापूरला खूप गर्दी उस असते। ट्रेन को, जो हमारे बांधी में 250 को आती है, 249 को है वो, उस ट्रेन में अंबरनाथ और बदलापुर के बीच में चोर घुसते, औरतें, मैं लेडीज का बता रही हूँ, आणि लेडीजचं मी सांगेन, जेंट्स का नहीं, हमारे लेडीज में बहुत गर्दी रहती है। स्त्रियांच्या डब्यात खूप फिर वो गर्दी क्या असते। करते हैं, वो धीरे से पॉकेट चोरी करते हैं। हळूच पॉकेट चोरी करतात। तो गर्दी में कैसे सब अपने आप को संभालते हैं, पॉकेट को, सगळे स्वतः सांभाळतात। है ना, पॉकेट कोई नहीं संभालता है, बच्चा रहता है हाथ मुलं में, असतात, तो पॉकेट में ऐसा पॉकेट संभालना बच्चे, तो उसमें वो लोग धीरे से पॉकेट निकाल, मैंने खुद देखा, और मैंने तुझे पॉकेट काटते हो कि भाई, बेचारी के हाथ में बच्चा था, तिच्या हातात लहान मूल होतं। पॉकेट मैं जैसा बोला उसने पॉकेट डाल दिया, और जैसे प्लेटफॉर्म आया इतने गर्दी में फुट 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 करके भाग गई। तो चोर कभी बता के चोरी नहीं करता। आणि चोर कधी सांगून चोरी नाही तो करत। दुष्ट आत्माएं जो होती है ना, वो भी बता के आपको चोरी, मुझको चोरी नहीं करेगा आणि दृष्ट आत्मे तुम्हाला मला सांगून चोरी नाही करणार कि मैं तुमको चोरी कर रहा हूँ। की आम्ही तुम्हाला चोरी करतो म्हणून। आपको समझ में आया? आपका और मेरा चोरी नहीं होना चाहिए, इसीलिए परमेश्वर ने हमको पवित्र आत्मा दिया। आणि तुमची आणि माझी चोरी होऊ नये, तू आपल्याला कोणी चोरी करू नये म्हणून देवाने तुम्हाला आणि मला पवित्र आत्मा दिलाय। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, यहाँ परमेश्वर के आत्मा से हमें मदद करना है। आणि म्हणून आपण देवाच्या आत्म्याकडून मदत मागायची। तो ये जो आत्माएं, जो झूठी आत्माएं हैं, आणि हे जे खोटरडे आत्मे आहेत वो किसके द्वारा आती हैं? ते कोणाच्या द्वारे येतात? मनुष्य के द्वारा। मनुष्यांच्या द्वारे। वो हमें फंसाने के लिए जुड़े। इसलिए आओ हम पढ़ेंगे, लिखा है, हे प्रियो, यानी तुम सब प्रिय हो, परमेश्वर के प्रियजन हो, आणि म्हणून तुम्ही एक प्रियजन हो, हर आत्मा की प्रीति न करो। आणि प्रत्येक आत्म्याचा विश्वास नका करू। हर आत्मा का, प्रत्येक आत्म्याचा। तो जो कोई आपसे बात करने के लिए आता है, जो कोणी तुमच्याशी बोलायला येतो, फिर वो विश्वासी हो, अविश्वासी हो, विश्वासी असो किंवा अविश्वासी असो, हर आत्मा की
परखो कौन सी आत्मा है, आणि पार करा की तो आत्मा कोणता आहे, परमेश्वर की ओर से है तो देवाकडून आहे का या शैतान की ओर से है। ते शैतानाकडून आहे। तो कभी कभी देखो बहुत सारे मसीहियों को बोलते हैं तुम घर में ही बैठ के प्रार्थना करो, मेरे को परमेश्वर का आत्मा बोला तुम घर में बैठ के प्रार्थना करो, चर्च में मत जाओ। आणि खूप सारे ख्रिस्ती लोकांना सांगतात, ख्रिस्ती लोक की तुम्ही घरात बसून प्रार्थना करा, देवाचा आत्मा मला म्हटलं की तुम्ही चर्च पता है परमेश्वर का आत्मा घर में बैठकर प्रार्थना, चर्च में शबाद में चर्च में वो घर में बैठकर प्रार्थना करने को बोलेगा या चर्च में आने को बोलेगा? देवाचा आत्मा शब्द दिवशी घरात बसून प्रार्थना करा सांगितली, चर्च मध्ये यायला सांगितलं। बताइए, है ना, चर्च में आने के लिए बोलेगा, कभी भी नहीं बोलेगा घर में बैठ के प्रार्थना करो। तो कधीच म्हणणार की घरात बसून प्रार्थना कर, इधर किया चर्च किया सेम में, आणि इथे गेलं चर्च मध्ये गेलं समान है ना। तो ये कौन सी आत्मा थी? आहे। कोणती आत्मा होती? झूठी आत्मा, खोटी आत्मा यहाँ होती लिखा है भ्रम की आत्मा, सत्य की आत्मा। आणि सत्याचा आत्मा आणि भ्रमचा आत्मा। इधर भी सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा। बताना पड़ेगा कौन सी आत्मा। भ्रम की आत्मा मतलब फंसाने वाली आत्मा। भ्रम की आत्मा मतलब कौन सी? फंसाने वाली आत्मा। जैसे हवा को फंसाया है ना, हवेला कसं फसवलं है ना, वैसे ही आज इस संसार में आपको और मुझको, सारे मनुष्य जाति को फंसाने की आत्मा है। तो आपको समझा? तो जो आत्मा फंसाती है, जो भ्रम डालती है, गलत बताती है, उस आत्मा को कहा जाता है भ्रम का आत्मा। आणि जो आत्मा चुकीचं शिक्षण देतो, खोटं बोलतो आणि फसवतो त्याला म्हणतात भ्रमाचा तो आत्मा। बाहर का छोड़ो, कभी कभी अंदर से भी आता है। आणि बाहेरचं तर जाऊ दे, पण तो आतमधून पण आहे। आज बहुत सारे मसीह लोग बपतिस्मा तो लिए, लेकिन उन लोगों को लगता है भ्रम का आत्मा, ये जो भ्रम का आत्मा है, झूठ आत्मा, वो क्या बोलता है, अरे तू चर्च नहीं जाएगा तो भी परमेश्वर तुझे प्यार करता है, तुझे स्वर्ग में ही लेगा। आणि म्हणून खूप सारे ख्रिस्ती लोकांचा बप्तिस्मा झालेला आहे, त्यांना हा भ्रमाचा आत्मा, जो खोटारडा आत्मा आहे, काय सांगतो की अरे तू चर्च मध्ये नाही गेला तरी सुद्धा चालेल, देव तुला स्वर्गातच घेतो, तुझ्या खूप प्रेम करतो। बपतिस्मा हुआ है तेरा, तुझा बप्तिस्मा झालेला आहे। वो भ्रम क्या डालता है, बपतिस्मा हुआ मतलब तू स्वर्ग में जाएगा ही। आणि तो काय भ्रम टाकतो की तुझा बप्तिस्मा झाला म्हणजे तू 100% स्वर्गातच जाशील। मुझे बताइए बपतिस्मा का मतलब क्या है? मला सांगा बप्तिस्माचा अर्थ काय आहे? हाँ, मसीह को पहनना, मसीह को पहनना, शुद्ध भावाने देवाचा आहे। हाँ, मसीह का पहला मसीह को पहनना, दूसरा शुद्ध विवेक से उसके वश में होकर वो जो कहता है वो करना, उसके लिए मैं प्रिपेयर हूँ, इसलिए मैं बपतिस्मा ले रही हूँ। आणि या सगळ्या गोष्टींसाठी मी तयार आहे म्हणून बप्तिस्मा घेतो। लोगों के मन में वो क्या डाला है, बपतिस्मा हुआ स्वर्ग जाएगा। आणि लोकांच्या मनात त्यांनी टाकले बप्तिस्मा तर तू स्वर्गात ऐसे लोग बपतिस्मा लेते चर्च नहीं आते। म्हणून लोक बप्तिस्मा घेतात, येतच नाही चर्चला। आपको समझ में आया? तो ये कौन सी आत्मा है? अभी वो बाहर से तो नहीं आई, बाहेर होतो तो आला नाही, अंदर से ही मेरी बात कर रही है, आणि तो आतमधूनच बोलतो मेरे बाजू से बात कर रही है। आणि आपल्या सोबत राहून बोलत असतो। कुछ नहीं रे, कर कुछ भी, जो पाप कर ले कुछ नहीं होगा। आणि काय नाही, पाप कर काय नाही होणार। तुझे तो प्रभु बहुत प्यार करता है, प्रभू तुला लय प्रेम करतो, तुझे नरक डालेगा ही नहीं। तुला तो नरकात टाकणारच नाही। पवित्र आत्मा ऐसा बोलेगा? पवित्र आत्मा असं बोलतो, मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बोला है मला देवाचा आत्मा म्हटलाय तू कुछ भी कर, तू काही कर, गाली गलौज कर, शिव्या कर, मारपीट कर, मारामारी कर, फिर भी मैं तुझे स्वर्ग में लूंगा। तरी सुद्धा मी तुला स्वर्गातच घेईन। लेगा? ये परमेश्वर का आत्मा बोला है? आणि या देवाचा आत्मा बोललाय का? नहीं ना? अभी आपको समझा? और मुझे बाहर से कोई बोल नहीं रहा है, मुझे अंदर से कोई बोल रहा है। बाहेरून कोण बोलत नाही, आतमधून बोलतोय। कान में कोई तो बोल रहा है, कानातून, मन में बोल रहा है, मनामध्ये बोलतोय, अंदर से भी बोल रहा है। आतमधून बोलतोय। और हम क्या बोलते हैं? मुझे तो परमेश्वर का आत्मा ही बोला है। आम्हाला तर देवाचा आत्माच बोललेला आहे। इसीलिए हमें परखना, यहाँ इसलिए लिखा है परखो, आणि म्हणून इथे आहे की पारख करा आत्म्याची, है ना। तो परखना कैसा है कि परमेश्वर का आत्मा कभी भी यीशु के अगेंस्ट कभी कुछ बोलेगा क्या? आणि देवाचा आत्मा प्रभू येशूच्या विरुद्ध कधी काय बोलल का? चर्च के अगेंस्ट कुछ बोलेगा क्या? चर्चच्या विरुद्ध कधी बोलल का? अरे मैं एजुकेटेड, अगर ये सोचो ये तो डिग्री ली हुई है, आणि इथे डिग्री घेतलेली, मेरी डिग्री नहीं हुई है, दीदीची डिग्री नाही झाली, उसकी डिग्री हुई। तिथे डिग्री ये झाली। तो बोलेगी अरे मैं दीदी से ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, माझ्या दीदीपेक्षा जास्त शिकलेली आहे, मैं अच्छा प्रचारक बन सकती हूँ, चांगला प्रश्न पण मैं लोगों को अच्छा बता सकती हूँ। लोकांना त्यांना सांगू शकतो। तो एक काम करती हूँ, दीदी नहीं प्रचार करना चाहिए, मैं प्रचार करूँगी, मैं इसका क्यों सुनूं? आणि यांचं काय ऐकू? मुझे परमेश्वर का आत्मा बोला है हा देवाचा आत्मा म्हणलाय कि मैं अच्छा प्रचार कर सकती हूँ, मैं दीदी से भी अच्छी पढ़ी लिखी हूँ। हा दीदीपेक्षा चांगली शिकलेली, प्रचार करू शकते।
इस रीति से भ्रम की आत्मा भटकाती है। आणि म्हणून हा भ्रमाचा जो आत्मा आहे खोटं बोलून भटकवतो। परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर के बारे में बताता है, खुद की तारीफ नहीं करता। आणि देवाचा आत्मा देवाबद्दल देवाच्या गौरवाबद्दल आपल्याला सांगतो। देवाचा आत्मा स्वतःची प्रशंसा कधी आपको करतो। और मुझको बचाने के लिए भ्रम की आत्मा, झूठी आत्मा से बचाने के लिए आया है। आणि तो तुम्हाला आणि मला खोट्याच्या आत्म्यापासून भ्रांतीच्या आत्म्यापासून वाचवण्यासाठी आले आहे। देख, तू बार बार बीमार दिखती है। तू वारंवार आजारी पडते। हाँ, परमेश्वर तुझसे बहुत प्यार करता है, इसलिए तू बीमार रहती है। आणि देव तुला खूप प्रेम करतो म्हणून तू आजारी पडते। परमेश्वर ने तुझे बीमार गिराया है। देवाने तुला आजारी यार, पाडले। ये बात पवित्र आत्मा बोल देगा ऐसा? आणि पवित्र आत्मा या गोष्टी बोलू का? नहीं, कभी भी नहीं गिरे। तो क्या कहेगा? तो तेरा शरीर निर्बल है, विटामिन खा, प्रोटीन खा, अच्छी रीति से थोड़ा सा मजबूत हो तो तुझे रोग प्रतिकार करने की क्षमता मिलेगी। आणि तुझं शरीर कमजोर आहे म्हणून तू वारंवार आजारी पडते। थोडंसं विटामिन खा, चांगलं अन्न खा, म्हणजे तुला रोग प्रतिकार करण्याची शक्ती भेटते। तब रोग से तू लड़ सकेगी। आणि त्यावेळेस तू बिमारीपासून लढू उसको शकतो। समझ में आ रहा है? तो प्रियो, परमेश्वर का आत्मा हमें भ्रम की आत्मा से बचाने के लिए आया है। देवाचा आत्मा आपल्याला भ्रमाच्या आत्म्यापासून वाचवण्यासाठी आला। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि जो संसार में है उससे बड़ा है जो हम में है। आणि पवित्र शास्त्रात लिहिले की जो जगामध्ये आहे त्याच्यापेक्षा मोठा आहे जो आपल्यामध्ये आहे। तो परमेश्वर का आत्मा हमेशा यीशु शरीर में आया और वो परमेश्वर के लिए, हमारे लिए जो योजना थी उसने पूरा किया। आणि म्हणून देवाचा आत्मा नेहमी सांगतो की प्रभू येशू देहरूप धारण कर या पृथ्वीवरती आला आणि आपल्यासाठी जी देवाची योजना होती त्याने पूर्ण केली। ये जो कबूल करता है वो परमेश्वर का आत्मा है। आणि हे जो कोणी कबूल करतो तो देवाचा आत्मा आहे। परमेश्वर का आत्मा जिसमें होता है वो संसार की बातें नहीं बोलता। आणि त्याच्यामुळे देवाचा आत्मा असतो तो जगाच्या गोष्टी नाही बोलत। संसार की बातें मतलब कौन सी? जगाच्या गोष्टी म्हणजे कोणत्या गोष्टी? बताइए। संसार की बातें, अरे बाबा पैसा है तो सब कुछ है, आणि पैसा आहे तर सर्व काही आहे। पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं, पैसे नाही तर काहीच नाही। इसलिए पैसा कमाना मेन है। म्हणून पैसे कमावणं मुख्य ये आहे। संसार की बातें। या जगाच्या गोष्टी। बाइबल, परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है? देवाचा आत्मा काय म्हणतो? जिंदगी भर है तेरे पास पैसा कमाने के लिए, जो समय प्रभु का है वो दे, जीवन है तो तू और कमा पाएगा। आणि तुझ्याकडे आयुष्य पडले पैसे कमवा, देवाचा वेळ, देवाचं तुझ्याकडे जीवन आहे तर तू अजून पैसे कमवशील। फिर संसार की बातें, अरे खा पी मौज मजा कर। हाँ, फिर किसने दिन देखा? एक दिन तो सबको ही मरना है। आणि कुणी हाँ, कर लो कर लो। बघितलं ये संसार की बातें। या जगाच्या गोष्टी। हाँ, और प्रभु की बातें कौन सी होती है? देवाचं भय, देव न्याय ये न्याय के सामने जाना है बाबा, नहीं है ना? तो याद रखो। तीसरा, संसार की बातें, हम इस संसार के हैं, संसार के साथ मेलजोल तो करना पड़ेगा। अगर उनकी रीति रिवाज से पालन नहीं की, त्यांचे जर रीतिरिवाज पालन नाही केलं तर कसं काय चालेल? समाज में रहना है ना, समाजात राहायचं आहे ना तो आपल्याला। समाजों की समाज चलो। आणि समाजासारखं चाला तुम्ही। ये संसार की बातें। या जगाच्या गोष्टी। पहला माँ बाप, बाद में परमेश्वर। पहिले आपले आई वडील, मग तुम्ही। आज तुमको कौन जन्म दिया? आज तुम्हाला कोणी जन्म दिला? माँ बाप ने। आई वडिलांनी। इसलिए पहले माँ बाप के पैरों के पास देव है। आणि आई वडिलांच्या चरणावरती स्वर्ग बसवले। ये संसार की बातें बोलते हैं। ह्या जगाच्या गोष्टी। ये संसार की बातें हैं। ह्या जगाच्या गोष्टी। पहला कौन है? जीवनात सगळ्यात वो परमेश्वर ने माँ बाप दिए, इसलिए मेरा जन्म हुआ। त्या देवाने आई वडील दिले म्हणून माझा जन्म इसलिए झाला। मेरे दो जन्म निर्माता है, जन्मदाता है, एक परमेश्वर और माँ बाप। आणि म्हणून माझे दोन सृजनहारे, एक देव आणि एक आई वडील है है ना। ना? तो मुझे पहला प्रभु को धन्यवाद देना है, माँ बाप को भी। आणि मला देवा धन्यवाद द्यायचे आई वडील। आपको समझ में आया? तो संसार की बातें जिनमें परमेश्वर का आत्मा होता है ना, वो कभी भी एक दूसरे को संसार की बातें नहीं बोलता। आणि ज्यांच्यामध्ये देवाचा आत्मा असतो तो कधी एकमेकांना जगाच्या गोष्टी आज सांगत नाही। बहुतायत लोगों ने बपतिस्मा लेकर भी आज वो लोग कौन सी आत्मा से बोलते हैं एक दूसरे को? आणि आज खूप साऱ्या लोकांनी बपतिस्मा घेऊन सुद्धा कोणत्या आत्म्याने बोलणं एकमेकांना शिक्षण देतात? संसार की बातें बोलते हैं। जगाच्या गोष्टी बोलतात। मालूम हुआ? तो वो संसार की बातें बोलते हैं और लिखा है संसार उनकी सुनता है। आणि जे जग त्यांचं ऐकून घेतो। हाँ, लेकिन जिसमें परमेश्वर का आत्मा है ज्यांच्यामध्ये देवाचा आत्मा आहे वो परमेश्वर का सुनता है, तो देवाचा वो ऐकतो, हमारा सुनता है। तो आपला ऐकतो। देखो कैसे लिखा है? लिखा है जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है
और जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता। जो देवाला ओळखतो तो आपल्या ऐकतो, जो देवाला नाही ओळखतो तो आपल्या ऐकत नाही। आज हम जो भी सिखाते हैं, आज आपण जे काही शिकवतो, हम जो सिखाते हैं, आम्ही जे शिकवतो वो आप सुनते हो ते तुम्ही और ऐकता, आप उसको मानते हो, तुम्ही त्याला मानता, यानी आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। याचा अर्थ तुमच्यामध्ये देवाचा आत्मा आहे। मैं जो सिखाती हूँ ऐसे ही नहीं लेती हूँ, मैं आपको वचन पढ़वाती हूँ। आणि दीदी जे शिकवतात ते असंच नाही, पण तो आपल्याला वचन सुद्धा देतात वो वाचायला। वचन पढ़वाती हूँ। आपण ते यहाँ वाचायला ये बाइबल में लिखा है, आणि हे बायबलमध्ये दिलेलं आहे। तब आपको मालूम पड़ता है कि हाँ मैं मेरे घर से नहीं लाई, आणि त्यावेळेस मला माहिती पडतं की वचन दीदी स्वतःच्या घरातून नाही घेणार, परंतु ये बाइबल में से है। हे बायबलमधून आहे। तो हम जो सिखाते हैं बाइबल में से सिखाते आणि हैं। आपण जे काही शिकवतो बायबलमधून हमें आपका आत्मा बचाना है। आम्हाला तुमचा आत्मा वाचवायचा आहे। प्रिय है वो, तो प्रिय प्रभु का आहे, है, प्रभूच उसे आहे, प्रभु के हाथ में देना है। त्याला प्रभूच्या हातात द्यायचे। इसीलिए हमारा यही प्रयत्न रहता है। आणि म्हणून आपला हाच प्रयत्न असतो। लेकिन जो झूठे होते हैं जे खोटाडे वो असतात आपको मूर्ति पूजा करने के लिए, ते तुम्हाला प्रसाद मूर्ति पूजा खाने के प्रसाद लिए, खाने के लिए, संसार की बहुत सारी बातें चालीरीति करने के लिए जगाची आपको चालीरीती प्रेरित करते हैं। करायसाठी तुम्हाला प्रेरित करते। वो भ्रम की आत्मा है, झूठी आत्मा है, ते भ्रांतीचा आत्मा आहे, खोटाचा फसाने आत्मा वाली आहे, आत्मा है। फसवणारा आत्मा। इसलिए प्रियो परमेश्वर का आत्मा आपको बचाने के लिए दिया गया है आणि म्हणून प्रिय देवाचा आत्मा तुम्हाला कि वाचवायचा आप आहे। इस संसार में किसी के भी जालों में किसी खुद के इवन आप खुद अपने शत्रु न बने। आणि तुम्ही स्वतः स्वतःचे शत्रू बनू नका। देखो अगर आज सामने वाला मुझे ये कुछ बताने आया है, आणि आज ही मला काहीतरी सांगायला आलेली आहे। हाँ, कुछ तो गलत बताओ। कुछ नहीं दीदी, लोग प्रसाद देंगे ना तो उनको नाराज नहीं करने का, मना नहीं करने का, प्रार्थना करके खा लेने का। वचन क्या कहता है? प्रार्थना और वचन से सब शुद्ध होते हैं, तो प्रार्थना करके खा लेने का। तो अब ये बाहर से मुझे आया है तो मैं उसे बोल सकती हूँ, ए बाबा ऐसा नहीं है, वहाँ क्या वचन बताया गया है, वो किसके विषय पर संदर्भ दिया गया है, ये संदर्भ आगे पीछे का वचन भी पढ़कर जानो। वैसा नहीं है। प्रसाद बाइबल में स्पष्ट रीति से करंथियों में लिखा है नहीं खाना है, मूर्तियों के सामने चढ़ाया हुआ नैवेद्य नहीं खाना है, नहीं खाना है, नहीं खाना है। और प्रार्थना और वचन से क्या शुद्ध होता है? मनुष्य का जीवन, प्रसाद नहीं। तो याद रखो ये गलत है। तो मैंने इसको बताया, ये बाहर से बाहेरून होते, लेकिन जो मेरे अंदर से होगा वो, आणि जे आतमधून गोष्टी आपल्याला बहुत फसवतात बार मनुष्य अपने अंदर के आत्मा से, अंदर के बातों से, विचारों से आज भटक गए। आणि आज खूप सारे ख्रिस्ती लोक आपल्या आतमधून येणाऱ्या गोष्टींनी, आतमधून येणाऱ्या आत्म्यांच्या खोटारड्या आत्म्यांमध्ये ते फसलेले हाँ, बहुत सारे नहीं, ये मुझसे जलन करती है, आणि ही खूप अंदर से माझ्या आवाज आता है, मुझे पवित्र आत्मा ने बताया ये ना मुझसे जलती है, पवित्र आत्मा से नहीं माझ्या खूप जळते, ये मुझे पवित्र आत्मा बोला है। आणि हे पवित्र आत्मा मला बोललेलं आहे। है ना, कभी कभी कोई वो आके मुझे बोलते हैं पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि मैं मर जाऊँ करके एक बहन प्रेयर कर रही है। आणि पवित्र आत्मा म्हटलं की मी मरून जाऊं म्हणून एक वेळी प्रार्थना करते। मैंने बोला ऐसा कोई आपके लिए प्रेयर नहीं करेगा, जिसमें परमेश्वर का भय होगा वो कभी आपके लिए ऐसा प्रेयर नहीं करेगा। आणि त्याच्यामुळे देवाचं भय असेल तर कधी अशी प्रार्थना नाही करत। करेंगे क्या? करेंगे? नहीं करेंगे। नाही करणार। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा, मैं कभी नहीं बोलूंगी मेघा मर जाए, आणि देवाचा आत्मा तर कधी नाही की मैं हाँ, मैं कभी नहीं बोलूंगी प्रभु ये मर जाए, यीशु के नाम से इससे मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मर जाए। क्यों? क्योंकि वो भी एक, मैं चाहूंगी कि वो बदल जाए, इसका मेरा सुधर जाए, ऐसा जिधर भी गड़बड़ी है वो चेंज हो जाए। आणि जर यांचं हिचं माझं नातं सुधारावं, जिथे कुठं गडबडी जाते सर्व गोष्टी चांगल्या बनाव्या, इसका प्रयत्न रहेगा। ह्याचा प्रयत्न आहे। आपको समझ में आ रहा है? प्रियो परमेश्वर का आत्मा बहुतायत लोगों को खुद को यानी अंदर दिया है, लेकिन वो मदद नहीं लेते, उनसे हेल्प नहीं लेते, लेकिन वो किसके खुद के अंदर जो भ्रम की आत्मा है उसका वो सुनते। वो कैसे अंदर आता है, आणि वो तो कैसे भ्रमाचा भरमाता आत्मा है? कसं त्याच्या आत्म्यातून कसं भटकवतो? जब एक बार भ्रम की आत्मा को उन्होंने सुन लिया, गलत बातें सुन लिया, फिर वो एक्टिव हो जाता है, वो काम करने लगता है। आणि एकदा त्याने त्या भ्रमाच्या आत्म्याचा ऐकला मग तो कार्यरत होतो, ऍक्टिव्ह होतो, आणि मग तो वारंवार कार्य करायला लागतो, और फिर वो भ्रम में हमेशा रहता है। आणि नंतर तो नेहमी मनुष्याला वो भ्रमात आत्मा होतो। उसे हमेशा बताता है नहीं तुझे तुम प्रभु बहुत प्यार करता है, तुझे तो नरक में डालेगा ही नहीं, तू बहुत अच्छा है, करता देखा। आणि तो आत्मा त्यांना सांगायचो की प्रभू खूप चांगला आहे, तो खूप दयाळू आहे, तुला खूप प्रेम करतो, तुला कधी नरकात टाकणार नाही, तू पाप करत राहा। इसलिए प्रियो याद रखो, हमारे अंदर से आने वाले भ्रम की आत्मा से बचना है। आणि आपल्याच आतमध्ये येणाऱ्या उत्पन्न होणाऱ्या भ्रमाच्या आत्म्यापासून आपल्याला वाचायचं आहे। खुद ही अपने शत्रु होना ये
ये बहुत भयंकर बात है। आणि आपण स्वतःला फसवणं, धोका देणं, स्वतःचे शत्रू बनणं ही खूप घातक गोष्ट आहे। मालूम हुआ? तो इसलिए प्रियो, प्रभु आज हमें बताना चाहता है, खास हमें चेतावनी देता है कि परमेश्वर ने आपको आत्मा दिया है ना, उसे बारंबार मदद लो आणि हेल्प लो। म्हणूनच प्रिय देव आज आपल्याला विशेष करून सांगतो, आपल्याला सावधान करतो की आपल्याला जो देवाने पवित्र आत्मा दिला आहे त्याची वारंवार भरभरून मदत घ्या। कैसे मदद ले सकते हैं? मग तुम्ही कसे त्याच्याकडून मदत घेऊ जैसे शकता? उदाहरण, मेरे अंदर ऐसा आवाज आया कि माझ्यामध्ये असा आवाज आला, आज तू तो प्रभु की दासी है, तू तर देवाची दासी आहेस, जिधर तू बैठी उधर ये हुआ है, जिथं तू बसीन तर देव आहे, उधर ही शपथ ली। तिथं शपथ आहे, इसलिए घर में ही बैठ गया, शपथ का पालन कर। मग घरातच बसून शपथेचं पालन कर। तो मुझे क्या करना चाहिए? पवित्र आत्मा से पूछना चाहिए, पवित्र आत्मा ये आपने मुझसे बोला क्या? मग मी पवित्र आत्म्याला विचारलं, पवित्र आत्मा तुम्हीच मला म्हणतेत का? तो पवित्र आत्मा अंदर से क्या बोलेगा? नहीं। पवित्र आत्मा नाही म्हणत। पवित्र आत्मा कहेगा जिस जगह को, जिस स्थान को मैंने चुन लिया है आराधना के लिए, वहाँ पर जाओ। आणि जे स्थान, जे जागा मी निवडलेली उपासनासाठी तिथं तू जा। आपको समझ में आया? तो आपको जब आपके अंदर से जो भी गलत बातें आती है, आपको उसे प्रभु से पूछना है, पवित्र आत्मा से पूछना है। आणि तुमच्या आतमध्ये जे काही चुकीच्या गोष्टी उत्पन्न होतात येतात त्या खऱ्या आहेत की नाही, पवित्र आत्मा तुम्हाला यहाँ विचारायचं तक आहे। किसी कोई आदमी भी आपके सामने बात करता है, संसार की बात करता है या यीशु की, वो भी आपको प्रभु को पूछना है, ये जो बोल रहे हैं पवित्र आत्मा ये सही है क्या? आणि जो व्यक्ती तुमच्याशी जगाच्या किंवा येशूच्या पण गोष्टी बोलतो तो पवित्र आत्मा विचार की हा जो बोलतो या गोष्टी सगळ्या व्यवस्थित ये आहेत सही है ना? या बरोबर आहेत कहीं का? ऐसा तो नहीं ये रॉन्ग, मुझे भटका तो नहीं आणि है? हा मला चुकीचं शिक्षण देऊन भटकवतो कब आपको चोरी हो गई, आप ये आपको मालूम नहीं पड़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आणि तुम्ही कधी तुमचा आत्मा चोरी झाली तुम्हाला माहिती नाही पडलं पाहिजे। आप क्या करते हो? आप जब गर्दी में रहते हो, तुम्ही गर्दीत असतात, आप अपना पॉकेट संभालते हो, तुमचं पॉकेट तुम्ही सांभाळता, है? सही है? आप औरतें अपना बैग संभालते हैं, स्त्रिया आपली बॅग बार बार पाच वेळा चेक करतात, चेक करते हैं ना, सोन्याचा है ना? सही है? ज़्यादा चिपके एवढं नका चिपको, जरा थोडंसं एवढं लोड नका देऊ, थोड़ा डिस्टेंस है। मुझे तो वैसे भी पसंद नहीं है ज़्यादा चिपका हुआ, तो मैं तो यही बोलती हूँ, थोडंसं मागे वा, थोडंसं अजून मागे वा, अहो मागे, हां खरी आहे, पण आता तुम्ही माझ्यावर पूर्ण प्रेशर टाकायला असं कसं होतंय? आता मी काय तुम्हाला किती दिली, मी तुमच्या अंगावर नहीं ना, थोड़ा सा डिस्टेंस है। तो मुझे भी मालूम पड़ता है किसका हाथ किधर आया, किधर, हम जागरूक रहते हैं, आपण जागरूक कहीं राहायचं। से हाथ, तो वैसे ही हमें अपने विषय में जागरूक रहना है तसंच आपल्या स्वतःविषयी पण जागरूक कि राहायचं कोई शैतान हमको फंसाए नहीं, आणि कुठलाही शैतान झूठ आपल्या बातें हमारे मन में डाले नहीं। आणि खोट्या गोष्टी आपल्या मनात टाकू नये। देखो मैं आपको बताती मी तुम्हाला सांगते, परमेश्वर का आत्मा हमें परमेश्वर के विरुद्ध कभी गलत बात नहीं सिखाएगा, वो परमेश्वर की पढ़ाई करेगा। वो कभी आपको नहीं बोलेगा जो बीमारी तुझे है, जो गरीबी तुझे है, जो तकलीफ तुझे है, वो परमेश्वर ने दी, कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि परमेश्वर ये कभी देता ही नहीं। आणि देवाचा आत्मा तो देवाच्या विरुद्ध कधी चालणार नाही, त्याच्या विरुद्ध कधी तुम्हाला शिकवणार, तो कधी म्हणजे आजारपण, गरिबी, जे दुःख, त्रास आहे ते तुला देवाने दिलेले का? कारण की देव या सगळ्या वाईट गोष्टी कधी देतात कभी भी परमेश्वर गलत बात नहीं देता, देव कधी चुकीच्या गोष्टी जीवनात देत नाही, है ना? बीमारी नहीं देता, तो आजार बीमारी आती क्यों है? मग आजार येतात का? चुकांमुळे, पापांमुळे, गलत खाने के कारण। तीसरा, अगर आपने प्रार्थना में मैं मर जाऊँ ऐसा मांगा हो तो कभी कभी हम बोल देते प्रभु मुझे उठा ले, मार डाल, नहीं जीना है। कभी कभी गुस्से में बोल देते, पति पत्नी के झगड़े हो गए तो भी बोल देते, तो उस समय तो नहीं मरते, लेकिन बीमारी में आगे जगह ऐसे भी हो सकता है। तो याद रखा, आपको समझ में आए? अभी बहुत बार लोग बोलते हैं कि प्रभु ने मुझे गरीब रखा, प्रभु गरीब रखेगा। खूप वेळा लोक म्हणतात की देवाने मला गरीबच ठेवलं, देव गरीब ठेवल का तुम्हाला? बताइए, कभी भी नहीं, प्रभु कभी गरीब नहीं, प्रभु ने तो हमें अमीर चाहा, प्रभु तो आपल्याला श्रीमंत केलेले आहे, हम अमीर नहीं, ऐसा आपण प्रभु की इच्छा है। श्रीमंत राहावं देवाची। फिर गरीब क्यों है? काम नहीं करते, गरीब काय करते? काम करत, दशांश नहीं डाले, दशांश देत नाही, फिर उधर रोटी करते, खर्चा बहुत करते, जमा नहीं करते। पैसा जमा करना भी जरूरी है। अगर आपको जितना दिया है उसमें से कुछ भाग आपको जमा करना जरूरी है। आणि तुम्हाला जे दिलेलं आहे त्याच्यामधला काही भाग तुम्हाला जमा थोड़ा सा करणार, ही सही लेकिन जमा करो। थोडेसे का समज जमा लिखा करा। है चींटी के पास जाके सीख, ये मूर्ख, हे मूर्खा मुंगीकडे जाऊन शिक, हाँ, चींटी के पास जाकर सीख, मुंगीकडे जाऊन शिक। वो क्या करती है? ती काय करतात? अन्न जमा करती ती है। अन्न सामग्री कितना जमा करती है वो? किती जमा करते ती? थोड़ा 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 थोड़ा, थोडं थोडं करून, है ना? आपने देखा है कि वो इतनी सी, इतना बड़ा बोझ लेके जा रही है, ऐसा लिखा है?
नहीं, वो छोटा उसकी कुवत के अनुसार। तिच्या तो कुवत आपकी कुवत के अनुसार भी आप थोड़ा साइड में जमा करना है। तुमच्या कुवतीनुसार थोडं साईडला जमा करा। थोड़ा लोग नहीं करते। लोक नाही करत। लोगों को लड़का लड़की को शादी करने की बड़ी इच्छा रहती है, मुलगा मुली लग्न करायची लई इच्छा असते, लेकिन पैसा जमा नहीं किया रहता है। तू पैसे काय नसतात जमा केलेले। माँ बाप कर्ज लेके शादी कराते हैं। आई वडील कर्ज घेऊन लग्न करतात। माँ बाप की भी बड़ी इच्छा रहती है, बाबा मेरे बेटी की शादी हो, आणि आई वडिलांची भी इच्छा असते माझ्या मुलाची। मालूम है ना अभी मेरी बेटी बड़ी हो रही है, माहिती आहे ना, मुलगी मोठी होते, मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, मुलगा मोठा होतो, शादी करना पड़ेगा, लग्न करावं लागेल, सोना देना पड़ेगा। सोनं द्यावं लागेल। लड़का हो लड़की हो, हमारे में कस्टम क्या है, मुलगा एक असो मुलगी अंगूठी असो, चेन देना अंगठी जरूरी है। आणि चेन द्यायची। लड़का लोग भी देना है लड़की को, लड़की लोग भी लड़के को आणि मुलांनी पण द्यायचं, मुलीला मुलगी पण द्यायचं। तो मुलाला एक सोना एक अंगूठी एक चेन कितना हो गया? एक अंगठी आणि एक चेन किती झाले? 2 लाख। तो और शादी का खर्चा आधा आणि लग्नाचा खर्च अर्धा 50-50, यानी एक व्यक्ति के हाथ में एक शादी के लिए कितना होना चाहिए? 2.5 लाख 3 लाख तो होना चाहिए। कपड़े बाहर के कपड़े बिपड़े लेने, कपडे सगळं 2.5-3 लाख तर असंच पाहिजे। शादी करना है शादी करना है शादी करना लग्न है, करायचं, लग्न करायचं उड्या मारायचं। पैसा जमा नहीं करेंगे। तू पैसे काय नाही जमा इधर खा वो खा, इधर पैसा खर्चा इधर पैसा खर्चा। आणि ते खा सगळं पैसे खर्च करतो। अपने बच्चे बड़े हो गए, मुलं बच्चों को भी आदत लगाना है, तुम जमा करो। मुलांना पण सवय लावायची जमा पॉकेट करायची। मनी दिया सीधा दुकान में, पॉकेट मनी दिलं सगळं लगेच दुकान सगळे खाऊन टाकतो। उनको क्या बोलना है, तुम गले में डालो, तुम्ही गल्ल्यामध्ये टाका, गले में डाल के ये जमा करो। गल्ल्यात टाकून जमा और करा। गला एकत्रित फोड़ने के बाद ये सारा पैसा मेरा नहीं, माँ बाप को देना है, आणि गल्ला फोडायचं ते या फिर सगळे बैंक में डालने को बोलो, किंवा बँकेत टाकायचं नाही। है ना, क्यों आगे उसका उपयोग होगा। पुढे जाऊन तो ये बिब्लिकली टीचिंग है, आणि बायबलनुसार शिक्षण आहे ना। प्रभु कभी नहीं चाहता हम गरीब हो। प्रभूजी कधीच आपण गरीब तो व्हावं। पवित्र आत्मा हमें बताता है कि परमेश्वर ने तुझे गरीब नहीं रखा। तेरे बाबा तेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं, ओनली 1 पीस है कमाने वाला, और खाने वाले बहुत मुंह है। आणि पवित्र आत्मा आपल्या सांगतो, देवाने तुला गरीब नाही ठेवलं, पण तुझ्या घरात कमवणार तू एकटाच आहे, खाणार एवढं एक लोकं समय पैसे आएगा खातात। जब तेरे बच्चे कमाने के योग्य हो जाएंगे, तब तेरे घर में श्रीमंती आ जाएगी। आणि एक वेळ जेव्हा तुझे मुलं कमवण्याचे योग्य होईल त्यावेळेस तुझ्या घरात श्रीमंती येईल। ना, तो बच्चों को एजुकेशन के बारे में बताना, जोर देना। आणि मुलांना शिक्षण देणं, त्याबद्दल जोर देणं, शिकवणं लागतं। बच्चे स्कूल ही नहीं जाते, मुलं शाळेत चाहेंगे कि वो ऑफिसर बने, आणि इच्छा ठेवतात आईवडील की मुलांनी आमच्या IAS ऑफिसर बनावं। तो कैसे होगा? स्कूल जाना चाहिए ना, शाळेत गेले पढ़ना पाहिजे, चाहिए ना, शिक्षण उनका घेतलं, एजुकेशन लेना चाहिए, शिक्षण घेतलं स्कूल से आने के बाद उनका होमवर्क कराना चाहिए। आणि शाळेतून आज त्यांचं होमवर्क केलं पाहिजे। आपको समझ में आ रहा है? तो प्रियो परमेश्वर, हम परमेश्वर का आत्मा कभी भी हमको परमेश्वर पर ब्लेम करने नहीं देगा। आणि देवाचा आत्मा आपल्याला कधी देवावरती दोष लावून देणार जो नाही। परमेश्वर पर ब्लेम कराता है वो भ्रम की आत्मा है, आणि जो झूठ आत्मा है। जो देवावरती तुम्हाला दोष लावायला सांगतो तो भ्रांतीचा आत्मा आहे आणि तो खोटा आत्मा आहे, खोटा दूसरा, आत्मा आहे। परमेश्वर का आत्मा कभी चर्च के अगेंस्ट बात नहीं कराएगा, आणि देवाचा आत्मा मंडळीच्या विरुद्ध कधीच बोलू देणार कभी नाही। भी नहीं। कधीच नाही। चर्च किसका है? प्रभु का। पवित्र आत्मा के कारण चर्च हुआ। आणि चर्च कोणाचं? देवाचा प्रभूचा आहे, पवित्र आत्म्यामुळे चर्च बनलाय। तो फिर बहुत सारे लोग बोला, अरे यहाँ चर्च बड़े ले पैसे, ये चर्च के पास बहुत कुछ है, क्यों देने का? नहीं नहीं, आणि या चर्चकडे खूप आहे, खूप पैसे, मग कशाला दान द्यायचा? दशंश क्यों डालने का? दान दशक कशाला टाकायचा? हम क्यों हेल्प करने का? आपण का मदत करायची? ये जो बातें शैतान की ओर से होती है। या सगळ्या गोष्टी शैतानाकडून असतात। पवित्र आत्मा हमेशा हमें उत्साहित करेगा, नहीं यीशु का चर्च है, ये चर्च मेरा है, प्रभु का चर्च है, मुझे इसी चर्च के द्वारा स्वर्ग पहुंचना है। आणि पवित्र आत्मा नेहमी उत्साहित करून की प्रभूचं चर्च आहे, प्रभूने ओपन केलेलं आहे, याच्याद्वारे मी स्वर्गात पोहोचणार। तीसरा, परमेश्वर का आत्मा कभी भी वचन के अगेंस्ट नहीं सिखाएगा, देवाचा आत्मा कधी तुम्हाला वचनाच्या विरुद्ध नाही शिकवणार। वचन के विरोध कभी नहीं सिखाएगा। वचनाच्या विरुद्ध तुम्हाला कधीच काय कभी भी नहीं। कधीच नाही। जो कुछ वचन में है उसके अनुसार ही वो आपको बताएगा। आणि जे काही वचनामध्ये आहे त्याच्यानुसार तुम्हाला सांगा। तो कभी कभी बहुत लोग बोले, नहीं नहीं ये वचन हार्ड है, ये बाइबल में है ही नहीं, ऐसा नहीं। वचन के विरुद्ध परमेश्वर का आत्मा कभी भी विरोध नहीं करेगा। आणि वचनाच्या विरुद्ध देव कधीही बोलणार नाही। चौथा, वो पास्टर के विरुद्ध, जो भी प्रभु के दास है, जे काही देवाचे दास जिसको आहे, प्रभु पवित्र आत्मा ने आपके लिए चरवाहे चुने हैं, आणि ज्यांना पवित्र आत्म्याने तुमच्यासाठी मेंढपाळ म्हणून नियुक्त केलेलं आहे, उनके अगेंस्ट भी वो कभी नहीं सुनेगा। त्यांच्या विरुद्ध तो कधीच ऐकणार उनके नाही। विरोध आपको कभी भड़काएगा नहीं, त्यांच्या विरुद्ध कधी तुम्हाला तो भडकवणार कभी भी नाही। आप उनके विरोध में आपके अंदर गलत कुछ डालेगा नहीं, आणि त्यांच्या विरुद्ध तुमच्यामध्ये काही चुकीचं टाकणार नहीं नाही। डालेगा। काही टाकणार नाही। मोसेस ने जब दूसरी पत्नी की थी, आणि मोशेने जे दुसरा विवाह केला कुशी स्त्रीशी, वो इथोपियन थी ना, आणि ती कुशी होती इथिओपियन। पहली बीवी मर गई उसकी। पहिली सिपोरा में तो मोसेस, मालूम है ना आपको, मोसेस ने दूसरी शादी की थी। आणि मोशे दुसरा विवाह केला तो- पत्नी मेल्याच्या नंतर। ये सही था गलत था? आणि योग्य होतं का चुकीचं होतं?
विश्वासामध्ये आलेली आणि दुसरी गोष्ट मोशे एवढा समोरासमोर बसलेला दास आहे. त्याने देवाला न विचारता तर विवाह केला. हाँ, पर लेकिन लोगों के नजर में वो, लोकांना त्याचं चुकीचं होतं. अभी आपको समझा, उसने जो कुछ किया वो परमेश्वर के पूछ कर किया था, लेकिन लोगों की नजर में वो रॉन्ग था. आणि त्या मोशेने जे काय केलं देवाला विचारून देऊन लोकांच्या दृष्टीने तो चुकीचा होता. तो इसलिए उसके अगेंस्ट में दो व्यक्ती खड़े हो गए. त्याच्या विरुद्ध दोन व्यक्ती उभे एक राहिले. उसकी बहन, एक त्याची एक स्वतःची उसका बहीण खुद का बड़ा भाई. आणि स्वतःचा दोनों भी बड़े ही थे, उससे दोनों बड़े. दोघेही मोशेपेक्षा मोठे होते. वो बड़बड़ाने लगे. ते कुरकुर करू लागले. तो शिक्षा किसको मिलनी चाहिए? गलत काम किए हुए व्यक्ति को ना, लेकिन किसको मिला? मरियम को. बूढ़ी कौन बना? मरियम बनी ना. मोजेस बना मोशे कोणी बनला. क्योंकि पवित्र आत्मा ने उसे एक सेवक बनाया था. त्याची पवित्र आत्मा त्याला एक सेवक बनवलं. तो कभी भी परमेश्वर का आत्मा अपने सेवकों के साथ रहेगा, उनके अगेंस्ट में आपको नहीं भड़काएगा. आणि मग देवाचा आत्मा कधी त्याच्या सेवकांसोबत राहील, त्या सेवकांच्या विरुद्ध दासांच्या विरुद्ध तुम्हाला काही नाही भडकवणार. ये याद रखो. हे लक्षात ठेवा. कभी भी जो आत्मा हमें परमेश्वर के अगेंस्ट, परमेश्वर के दास के अगेंस्ट सिखाता है, बोलता है, बड़बड़ाता है, इसका मतलब वो हमें वो दुष्ट आत्मा की ओर से है. आणि जो कोणी जो आत्मा आपल्या देवाच्या दासाच्या विरुद्ध शिकवतो किंवा बडबड करायला लावतो तो देवाकडून नाही दृष्टाकडून आहे. अभी अगर अभी देखो, जब से ये 2000 साल से ये चर्च है, 2000 वर्षांपासून हे चर्च आहे. तो आज 26 साल हुए. आणि आज ह्याला 26 वर्ष झाले. 26 इयर्स हुए. आणि 26 वर्ष झाले. इसका समर्पण हुआ था 2000 साल में. आणि याचं समापन झालं होतं सन 2000 सालमध्ये. तभी हुआ था मार्च महीने में. मार्च महिन्यामध्ये उसका समर्पण हुआ, ओपनिंग हुआ इसको. आणि तब से लेके आज तक प्रभु की दया से हम ही, मतलब पहले आनंद था. आणि पहिले एक आनंद नावाचा Family थी. बाळक होतं, त्याचं कुटुंब होतं. उसके बाद 2002 से मैं हूँ. आणि 2002 वो पासून 1.5 साल ही वो खड़ा रहा. 1.5 वर्ष ते राहू शकले. उसके बाद से मैं ही खड़ी रही. त्याच्यानंतर पासून दिदी आहे. तब से लेके अभी तक तेव्हापासून आतापर्यंत प्रभु खड़ा किया. प्रभूने उभं केले. अगर रॉन्ग है मैं, आणि जर त्या चुकीच्या प्रभु असल्या मुझे निकाल देगा. प्रभू काढून टाकलं असतं. अगर मैं आपका पैसा खाती हूँ, आपको रॉन्ग टीचिंग करती हूँ, तो ये बातें आपके मन, परमेश्वर का आत्मा आपके मन में क्या डरेगा? इतने सालों से कितने लोग आए गए, लेकिन ये लोग अभी भी है, तो मतलब परमेश्वर का आत्मा ने इनको रखा है, तो फिर ये गलत नहीं है. देवाचं आपण सांगेल मनामध्ये की एवढ्या वर्षांपासून किती लोक आले गेले अजूनही त्याचे दार तशी बनून आहेत. त्याचा अर्थ देव हे चुकीचे नाही आहेत. आपको समझ में आया? तो परमेश्वर का आत्मा के द्वारा ही चरवाहे होते हैं. तर देवाच्या आत्म्याच्या द्वारेच मेंढपाळ असतात. तो इसलिए उसके अगेंस्ट में कभी भी पवित्र आत्मा नहीं बताएगा. आणि त्यांच्या विरोधात पवित्र आत्मा कधी सांगते. आप उनका मत सुनो. तुम्ही त्यांचं ऐकू नका. क्यों सुनने का? काय करायचं? अभी उन लोगों ने फॉर्म आपसे भरा के लिया. आता त्यांनी फॉर्म भरून क्यों घेतला. भरा? कशाला फॉर्म भरला? भरला? क्यों भरा? नहीं भरने का नव्हतं भरायचं. है ना. कोई लोग आके बोलते हैं ना आप लोग को, वो कभी कुछ हो गया तो वो दीदी तेरे को खड्डे में डाल देगी. आणि कधी काय तुला खड्ड्यात टाकते. क्या करेगी तू? मग तू काय करशील त्यावेळेस? है ना. मैं क्या करेंगे वो पेपर से आपने? तुमचं पेपर मिळण्याचं काय काम होतं? प्रॉपर्टी असायला पाहिजे. इसकी प्रॉपर्टी जब्त कर लूंगी, सारा डॉक्यूमेंट लेके. ऐसा थोड़ी है. आपका घर का डॉक्यूमेंट तो नहीं मांगा ना मैंने. तुमच्या घराची कागदपत्र नाही मागितली. मांगे ही नहीं. नहीं, उल्टा हम आपका घर बनने के लिए प्रेयर करते हैं. आम्ही तुमचं घर हमें अच्छा लगता है जब आपका घर बनता है, आम्हाला चांगलं वाटत जास्त. आपके पास प्रॉपर्टी होती है, जेवढे प्रॉपर्टी होती ना, ये ज्यादा अच्छा लगता है. हे जास्त चांगलं. इसलिए परमेश्वर का आत्मा कभी भी वचन के विरोध में आपको कभी नहीं सिखाएगा. आणि मग देवाचा आत्मा वचनाच्या विरोधात तुम्हाला कधी नाही शिकवणार. वचन. फिर पांचवा, परमेश्वर का आत्मा कलीसिया में एक दूसरे के बारे में भी रॉन्ग नहीं बताएगा. आणि पाचवा मुद्दा, देवाचा आत्मा मंडळीमध्ये एकमेकांबद्दल चुकीचं शिक्षण देणार नाही. कभी नहीं. वो कभी नहीं बोलेगा तो कभी क्या बोला? से जलता है, इसके लिए मरने के लिए प्रार्थना कर, ऐसा कभी नहीं. हा जर माझ्याकडे जवळ म्हणून हमाऱ्यासाठी प्रार्थना करा असं कधी नाही तो सांगतो. परमेश्वर का आत्मा आपकी हेल्प के लिए आया. तर देवाचा आत्मा तुमच्या मदतीसाठी आलाय. हालेलुया. किससे बचाने के लिए? कशापासून वाचवण्यासाठी? भ्रम की आत्मा से, आणि या भ्रमाच्या आत्म्यापासून चोरी की आत्मा से, चोरीच्या आत्म्यापासून, झूठी आत्मा से, खोट्या आत्म्यापासून आपको वाचवण्यासाठी. चोरी करके लेके जाने वाली आत्मा से बचाने के लिए आया. आणि तुम्हाला चोरी करून जाणाऱ्या आत्म्यापासून वाचवण्यासाठी आले. हालेलुया. तो परमेश्वर के आत्मा का सुनना. तर देवाच्या आत्म्याचा ऐका. हालेलुया. आपके अंदर कौन सा आत्मा है? कौन सा आत्मा है? कौन सा आत्मा है? पवित्र आत्मा. आपके अंदर कौन सा आत्मा है? पवित्र आत्मा. हालेलुया. प्रार्थना करेंगे. प्रार्थना करू. पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने आती हूँ. प्रभु इन सब के अंदर परमेश्वर का आत्मा है, इसलिए भ्रम की आत्मा से इन्हें बचाए रखना.
हर आत्मा की प्रीति न करे, विश्वास नहीं रखे, परंतु आत्मा परखने के लिए तो मदद करना। इसलिए इन सब के अंदर परमेश्वर का आत्मा है और इस परमेश्वर के आत्मा की सहायता से हर आत्मा को जानने के लिए, जांचने के लिए, परखने के लिए तो इन्हें मदद करना। पवित्र आत्मा इन्हें तो सहायता करना, ये नाश नहीं हो, भ्रम में जाकर संसार में वापस जाने नहीं देना, या फिर भटकाने में किसी के आने नहीं देना। कोई इन्हें चोरी कर दिया और नाश हो गई है, ऐसा नहीं होने देना। तो इसलिए आया ना, इन्हें बचाने के लिए, इन्हें मदद करने के लिए। और यहाँ तक ऐसा लिखा है, संसार में जो है उससे बड़ा है जो हमें। तो फिर प्रभु, जब तू एंटी क्राइस्ट को रोक के रखा है ताकि वो इस पृथ्वी पर नहीं आए, तो मैं भी विनती करती हूँ, तू इनके अंदर है, इनके अंदर भी मसीह विरोधी आत्मा प्रवेश कभी करने मत देना। इन्हें सचेत रखना, इन्हें जागरूक रखना, मसीह का जन बनकर जीने के लिए सहायता करना, ये मेरी विनती है। ये अपने अनमोल लाइफ को सुरक्षित रखने के लिए मदद है, ये मेरी प्रार्थना है। ये बहुत कीमती है, इनकी रक्षा करना, चोरी होने नहीं देना। प्रभु पवित्र पिता, बाइबल में लिखा है कि तूने इन सदियों को अंदर के भागों में छुपा के रखा, तो फिर इन्हें कोई चोरी होने नहीं देना। प्लीज इस अनमोल ठेव को तेरे हाथों में दे दे, इन्हें एक एक आत्मा को तेरे हाथों में दे दे, इनकी रक्षा। यीशु का लहू लगाकर छोटे से लेके बड़े बच्चों की रक्षा करना, हानिकारक जीव जंतुओं से, चोर लुटारू डाकू गुंडे बलात्कारी लोगों से बचाए रखना, जवानों को आशीषित करना, जवानी के विलासा से दूर रखना, शुद्ध पवित्र जीवन तुझ में जीने के लिए सहायता करना। और जितने भी मेरे मन पवित्र पिता, स्त्री यानी पुरुष है, इन सबको आशीष देना, अंत तक तेरे राज्य में बने रहने के लिए सहायता करना, इनकी सुधि लेना, इन्हें आशीषित करना, प्रभु फलवंत करना, दया रखना, और रोज नित्य प्रार्थना करने के लिए सहायता करना, उपवास प्रार्थना में हमेशा अपने देश के लिए प्रार्थना करने के लिए मदद करना। यीशु का लहू लगाते और इन्हें ब्लेस करते, सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव मैं आपको दे दूँ, यीशु के नाम से प्रार्थना करते।